आखिर माँ ने अपने बेटे ही बहू को क्यों करना चाहा अलग। आंखों में हजारों सपनों को संजोकर जिंदगी की नई दहलीज पर जब भी कोई लड़की कदम रखती है तो उसको आने वाला पल परियों की कहानी में होने वाली दुनिया से कम नहीं लगता है। इसी तरह गुंजन भी जब अमर के साथ शादी के पश्चात गृह प्रवेश कर रही थी तो आने वाले जीवन के हसीन सपनों को पलकों में सजाए कुमकुम भरे कदमों से हर कदम अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रही थी। हो भी क्यों ना, दोनों की सहमति से विवाह जो हुआ था। अमर पूरी शादी में गुंजन का बहुत ख्याल रख रहा था। ये बात उसकी मम्मी रंजना जी को हजम नहीं हो रही थी। एक तो उनका बेटा अब बटने जा रहा था, क्योंकि अभी तक तो रंजना जी ने पूरी तरह से मुट्ठी में रखा था अमर को। दूसरा, अभी से बहू के आगे पीछे मडराना उन्हें फूटी आँख नहीं सुहा रहा था। ऊपर से बड़ी भाभी और छोटी ननद ने मजाक में बोल भी दिया कि भाभी, अब तो अमर का ख्याल रखने वाली भी आ गई, अब तो अमर आपके हाथों से गया। बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए रंजना जी बोली, अरे मैंने कौन सा पकड़ रखा है, जाए बीबी के पीछे, मुझे क्या करना। समय के साथ अमर और गुंजन का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। अब अमर ज़्यादा वक्त गुंजन को देता और कोई नई बात नहीं थी। ज़्यादातर नई शादी में ये सब होता ही है। रंजना जी को गुंजन अब खटकने लगी थी और वो उसे अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर मानने लगी थी। हर बात में मीन मेख निकालना, उसे देर रात तक काम में उलझाए रखना, जिससे वो अमर के साथ कम से कम वक्त बिता पाए। पूरी कोशिश जारी थी उनकी। अमर भी अब थोड़ा झुंझलाने लगा था। बेचारी गुंजन बिना बात के दोनों के बीच पिसने लगी थी। इतनी दूरियां बढ़ने लगी थीं कि दोनों को अब अपने रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। गुंजन को लगता था कि अमर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मम्मी उसके रिश्ते में जानबूझकर दरार डाल रही हैं। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला ले लिया। दूसरे दिन सुबह कोर्ट में जाकर पेपर साइन करने थे तो रात दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायक प्रतीत हो रही थी। नींद आंखों से गायब हो गई थी। अजीब सी कसमकस में दोनों खोए हुए थे। गुंजन उठी, अमर से बोली कि सब कुछ भूलकर हम तुम आज एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कल क्या होगा वो वक्त के हाथ में छोड़ देते हैं। गुंजन 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। बालकनी में झूले पर बैठकर पीने लगे दोनों लोग। आज आपस की खामोशी ही बातें कर रही थी दोनों के बीच में। बहुत देर तक किसी ने बात नहीं शुरू किया। झूले पर बैठे बैठे अमर का हाथ गुंजन के हाथ पर चला गया। गुंजन का हाथ मानो बर्फ का टुकड़ा सा ठंडा पड़ गया था। अमर एकदम चौंक पड़ा। गुंजन, तुम ठीक हो ना? गुंजन चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। गला इतना भरा था कि आंखों से आंसू अनवरत बहे जा रहे थे। अमन ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और दोनों देर रात तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे दोनों। दूसरे दिन जब रंजना जी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि अमर अपनी अटैची तैयार कर रहा था। अमर, आज तो तुम्हें कोर्ट जाना था। तुम लोगों का तलाक होने वाला है तो तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मैंने फैसला लिया है कि मैं गुंजन के साथ अलग घर में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। मुझे कल रात इस बात का एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते में तो कोई कमी ही नहीं थी, तो हम क्यों अलग हो रहे हैं? हम अपने रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, इसीलिए मैं गुंजन को लेकर अलग घर में रहने जा रहा हूँ। रंजना जी के होश उड़ गए कि रातों रात ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच जो सारी बात ही पलट गई। जैसी तुम्हारी मर्जी, आगे से कुछ होगा तो मेरे पास लौटकर नहीं आना। मम्मी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप हमारी फिक्र करना छोड़ दें। कहते हैं ना, वक्त पर चीज़ें संभल जाएं तो बहुत कुछ बिखरने से बच जाता है। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।